जी का स्वागत है, सलीम जी का स्वागत है, आर्टिस्ट योग्य का स्वागत है। पहली गेंद के साथ आते हुए वैभव अरोरा ओवर द विकेट से इस बार पहली गेंद कट कर दिया है। गेंद जा सकती है 4 रन के लिए और पहली गेंद पर चौका। संजू सैमसन ने पहली ही गेंद पर मार दिया है शानदार चौका। तो पहली ही गेंद पर विसल पोड़ू चौका संजू सैमसन के बल्ले से आता हुआ वैभव अरोरा की गेंद जो कि ऑफ स्टंप के बाहर की थी। संजू ने जैसे ही देखा कि इस गेंद पर चौका लगाया जा सकता है वैसे ही कट किया। थर्ड मैन के क्षेत्र पर फील्डर नहीं थे, ऐसे में आराम से गेंद सरसराती हुई पहुंच गई सीमा रेखा के बाहर। मिल गया है 4 रन। पहली गेंद से अच्छी शुरुआत संजू की। अगली बॉल के साथ एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, इस बार फिर से बहुत बेहतरीन शॉट। इस बार बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद जाएगी, नहीं पकड़ पाएंगे डीप के फील्डर। एक और शानदार चौका संजू सैमसन का। बहुत लाजवाब शुरुआत। 2 गेंदों पे 2 चौका लगा दिया है अभी संजू सैमसन ने। 2 गेंद, चेन्नई का स्कोर 8 रन, संजू सैमसन का स्कोर 8 रन। एक बार फिर से लौटते हुए गेंदबाजी पर वैभव अरोरा। चलिए साथियों देखते हैं अगली गेंद पर क्या होता है। हमारे साथ राहुल जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हौसले को बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैभव अरोरा एक बार फिर से आ रहे हैं गेंदबाजी लेकर के, सामना करने के लिए तैयार संजू सैमसन। एक बार फिर से इस बार गेंद को थर्ड मैन की तरफ भेजा। एक और शानदार चौका, चौकों का हैट्रिक लगा दिया संजू सैमसन ने। बहुत लाजवाब शुरुआत चेन्नई सुपर किंग्स को दिलाते हुए नजर आ रहे हैं संजू सैमसन। 3 गेंद और 3 चौका जड़ दिया है, बेहद शानदार, बहुत ही खास। अगली बॉल के साथ एक बार फिर से आते हुए वैभव अरोरा। चौथी बॉल, देखते हैं इस गेंद पर क्या करते हैं। सामने फिर से संजू सैमसन। क्या साथियों लगेगा चौथा चौका? भागते भागते चले वैभव अरोरा ओवर द विकेट से संजू सैमसन के लिए। यहाँ पे फील्डिंग पे कुछ परिवर्तन किया गया था और फाइन लेग को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ भेज दिया गया है ओवर द विकेट से। अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को खेला है थर्ड मैन की तरफ, लेकिन हल्के हाथों से खेला गया शॉट था। 1 ही रन मिल पाएगा। स्ट्राइक पे आ जाएंगे अब ऋतुराज गायकवाड़। 4 गेंदों पर चेन्नई का स्कोर 13 रन है बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। वैभव अरोरा की अगली बॉल ओवर की 5वीं गेंद होगी। सामना करेंगे इनका ऋतुराज गायकवाड़। चलिए देखते हैं अब अगली गेंद पर क्या होता है। सभी साथियों से अनुरोध, निवेदन, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं कर रखा हो। संजू सैमसन ने 4 गेंदों पे 13, ऋतुराज गायकवाड़ ने अब तक अपना खाता नहीं खोला। पहली गेंद का करेंगे सामना। ओवर द विकेट से चलते हुए वैभव अरोरा। अच्छी गेंद, अंदर आती हुई गेंद को हल्के हाथों से पॉइंट की तरफ खेला है, मिलेगा सिंगल। और चलिए 5 गेंदों पर स्कोर चेन्नई का हो जाएगा 14 रनों का बिना किसी विकेट के नुकसान पर। संजू सैमसन एक बार फिर से स्ट्राइक पर। पहले 3 गेंदों पर 3 शानदार चौका जड़ने के बाद अब सामना करेंगे इस ओवर की अंतिम बॉल का। वैभव अरोरा थोड़े से परेशान करेंगे अगली बॉल को। ओवर की अंतिम गेंद लेकर के पहुंचेंगे वैभव अरोरा। क्या लाजवाब चौके लगाए थे थोड़ी देर पहले संजू सैमसन ने। देखना है क्या एक और चौका इस ओवर का लगाएंगे। साथियों आप आज किस टीम को सपोर्ट करें चैट पे जरूर बताइएगा, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। आखिरी गेंद, गुड लेंथ पर इस गेंद को डाला है वैभव अरोरा ने। बहुत अच्छी गेंद। संजू सैमसन के पास मौका नहीं है रूम बनाने का। इस गेंद को फ्रंट फुट पे आते हुए सम्मान देते हुए नजर आए संजू सैमसन। गेंद बल्ले से टकराने के बाद मिड ऑफ फील्डर के पास जाएगी, कोई रन नहीं मिलेगा। तो शानदार ओवर समाप्त हुआ है संजू सैमसन के लिए, जहां पर इन्होंने 3 चौके के साथ शुरुआत की। पहले ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 14 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। संजू सैमसन ने 5 गेंदों पर 13 रन, वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 गेंद का सामना किया और 1 रन पर ये बल्लेबाजी कर रहे हैं। अबू जुनैद जी ने हमें सब्सक्राइब किया, उनका नाम स्क्रीन पे भी लिख दिया गया। तो जितने मित्र हमें लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं एक साथ, उनका नाम स्क्रीन पे भी लिख दिया जा रहा है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब कैमरॉन ग्रीन को दूसरा ओवर दिया जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर कैमरॉन ग्रीन नई गेंद के साथ दिख रहे हैं गेंदबाजी करते हुए। इससे पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें पूरी तरह से फिट नहीं माना था और कहा गया था कि वो आईपीएल में गेंदबाजी नहीं करेंगे, लेकिन जब ऑक्शन हुआ था तब ये कहा गया था कि वो गेंदबाजी भी करेंगे, इस वजह से कि क्या उन्हें भारी भरकम राशि में खरीदा था। लेकिन अब कैमरॉन ग्रीन गेंदबाजी कर रहे हैं और करेंगे। पहली गेंद को सामने है ऋतुराज गायकवाड़। चले हैं ओवर द विकेट से कैमरॉन ग्रीन।
ऋतुराज गायकवाड़ के लिए लेग स्टंप के बहुत बाहर गेंद, वाइड का इशारा और इस गेंद को विकेट कीपर भी एक बार में नहीं पकड़ पाएंगे। 1 रन भाग करके पूरा किया है तो वाइड प्लस सिंगल मिल जाएगा चेन्नई को। अब 1 ओवर पे चेन्नई का स्कोर हो जाएगा 16 रनों का। तो वाइड के साथ साथ सिंगल भी मिल गया, स्कोर हो गया 16 का। कैमरॉन ग्रीन अपना पहला गेंद वापस से दोहराएंगे, सामना करने के लिए तैयार हैं संजू सैमसन। हमारे साथ बहुत सारे मित्र हैं, अजय भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बबलू जी का बहुत बहुत धन्यवाद, मनीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोग हमें अपनी अपनी टीम के बारे में बता रहे हैं कि उन्हें क्या लग रहा है कि कौन सी टीम जीतेगी, और ज्यादातर मित्र सीएसके का नाम लिख रहे हैं चैट पे। साथियों जितने लोग केकेआर को भी सपोर्ट करें आप भी बताइएगा, आप भी अपनी राय जरूर रखिएगा। कैमरॉन ग्रीन एक बार फिर से लौटते हुए ओवर द विकेट से, इस बार फुलर लेंथ की गेंद फ्रंट फुट पे आते हुए इस गेंद को पॉइंट की तरफ खेला है ऋतुराज गायकवाड़ ने, लेकिन डीप से आते हुए फील्डर ने गेंद को फील्ड किया है। कार्तिक त्यागी वहां पे मौजूद थे, 1 रन बनाने का मौका। ये संजू सैमसन के बल्ले से आया हुआ शॉट था, तो स्ट्राइक पर ऋतुराज गायकवाड़ आएंगे। 1.1 ओवर पे चेन्नई का स्कोर अब 17 का है बगैर नुकसान के। ऋतुराज गायकवाड़ के पास मौका है आज एक कप्तानी पारी खेले। कल हमने ईशान किशन के द्वारा देखा था, शानदार 91 रन की पारी उन्होंने खेली। देखते हैं क्या आज कुछ वैसा ही ऋतुराज गायकवाड़ करते हैं। कैमरॉन ग्रीन तैयार, दूसरी बॉल के साथ सामने होंगे ऋतुराज गायकवाड़। ऑप्शन के बाहर की गेंद, बल्ले का किनारा और बच गए। बल्ले का किनारा लगा था और शॉर्ट थर्ड मैन पे खड़े वरुण चक्रवर्ती ने गेंद को लपकने की कोशिश की, लेकिन उनकी रीच से दूर थी गेंद। मिलेगा चौका जरूर। भाई साहब ये रिस्की शॉट था, जब भी बल्ले का किनारा लगता है तो वो हमेशा से ही रिस्की रहा है। और ऋतुराज गायकवाड़ ने गेंद को कवर की तरफ खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद आउटस्विंग होती हुई गई बल्ले के किनारे को लगने के बाद। वो तो किस्मत का साथ था कि वरुण चक्रवर्ती गेंद तक नहीं पहुंच पाए, वरना शायद खेल खत्म हो गया होता ऋतुराज गायकवाड़ का। 1.2 ओवर पे चेन्नई 21 बगैर नुकसान के। कैमरॉन ग्रीन की तीसरी बॉल आएगी ऋतुराज गायकवाड़ के लिए। हमारे साथ सॉल स्क्रिप्ट है, कह रहे हैं कि संजू आज भी शतक लगाएंगे और चेन्नई को मैच जिताएंगे। अगली बॉल इस बार मिड ऑफ की तरफ खेला गया शॉट ऋतुराज गायकवाड़ की तरफ से। मिड ऑफ पे खड़े अजिंक्य रहाणे की शानदार फील्डिंग, क्या बात है, बहुत अच्छी फील्डिंग करते हुए गेंद को बचाया। रन बनाने का कोई मौका नहीं। 1.3 ओवर पे चेन्नई है 22 पे बगैर नुकसान के। ओवर की चौथी बॉल कैमरॉन ग्रीन की तरफ से, सामना करने के लिए तैयार संजू सैमसन। हमारे जितने भी श्रोतागण, जितने भी मित्र हमें सुन रहे हैं, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। चौथी गेंद के साथ तैयार कैमरॉन ग्रीन। नारायण भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अमरजीत भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुडूस अली जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों का स्वागत है। अनुकूल रॉय पॉइंट पे, कवर पे रमनदीप और मिड ऑफ पे रहाणे कर रहे हैं फील्डिंग। ओवर द विकेट से भागते हुए कैमरॉन ग्रीन, लेग स्टंप की लाइन की गेंद, मिड ऑन की तरफ गेंद को खेला है, लेकिन बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां हमें मिड विकेट के क्षेत्र से आते हुए रिंकू सिंह ने कर दिखाया। रन बनाने का कोई मौका नहीं मिला संजू सैमसन को। 1.4 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 22 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। ओवर की 5वीं बॉल डालने के लिए तैयार हो रहे हैं कैमरॉन ग्रीन, सामने है सैमसन। कई सारे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं। अजय भाई कह रहे कि संजू भाई 50 रन बनाएगा, क्या बात है। राणा मुनीर साहब का स्वागत है। गोरखपुर से विनय कुमार जी हमें सुन रहे हैं, आपका स्वागत है। सुबेंद्र भाई कह रहे कि आपकी कमेंट्री बहुत अच्छी लगती सर, मैं झारखंड से हूं, क्या बात है। अगली बॉल, इस बार गेंद को एक टांग के साथ डीप स्क्वायर की तरफ खेलते हुए नजर आए हैं संजू सैमसन। 1 ही रन मिल पाएगा क्योंकि डीप से भागते हुए वैभव ने गेंद को फील्ड किया और यहाँ पर गेंद पहले पैड पे लगी थी, जिस कारण से लेग बाय का इशारा दिया अभी अंपायर ने। 1.5 ओवर हुए, चेन्नई का स्कोर 23 बगैर नुकसान के। मंगेश कुमार जी ने लाइक सब्सक्राइब किया और उनका भी नाम स्क्रीन पे लिख दिया गया है। चलिए कैमरॉन ग्रीन लौटेंगे अपने अगली बॉल के साथ। ओवर की अंतिम बॉल, सामने होंगे ऋतुराज गायकवाड़। तो आपसे सवाल भी किया गया है कि कौन सी टीम जीतेगी, आप अपनी राय बताइएगा। रूपाली कुमार का स्वागत है, कह रहे हैं कि स्टार्टिंग सीएसके की तो बहुत अच्छी है, अब एंडिंग कैसी होगी। देखिए कैसे होगी ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। पावर प्ले से बहुत हद तक पता चल जाता है कि टीम का अंत कैसा होने वाला है स्कोर के मामले में। हमें कई लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। सिया रॉय कह रही कि आज केकेआर को वो सपोर्ट करेंगी। हमारे साथ शिव भाई है, कह रहे हैं कि सर धोनी खेलेंगे क्या। नहीं, धोनी आज भी नजर नहीं आएगी, लेकिन धोनी की जो धर्म पत्नी जी हैं साक्षी जी, वो आज मुकाबले का लुत्फ उठा रही हैं और चेन्नई के जो स्टैंड है वहाँ पे वो हमें दिखी थी थोड़ी देर पहले, मुकाबले का लुत्फ उठा रही हैं अपने साथियों के साथ।
मुकेश भाई का स्वागत है। विजय राजपूत जी हमारे साथ हैं, राजेंद्र कुमार जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जी हाँ, आज 14 अप्रैल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन, क्या बात है। चलिए हमारे साथ सिया रॉय जी हैं, सस्मिता जी हैं, साहिल खान साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अनुकूल रॉय को गेंदबाजी दी जा रही है, स्पिन गेंदबाज हैं अनुकूल रॉय और उन्हें तीसरे ओवर पे लगा दिया गया है। सामने होंगे ऋतुराज गायकवाड़। तो चलिए स्पिन गेंदबाजी शुरू। वरुण चक्रवर्ती भी टीम में शामिल कर दिए गए और पहली गेंद बहुत वाइड, इतनी बड़ी वाइड की पिच के भी बाहर चली गई हो। एक अतिरिक्त के साथ शुरुआत अनुकूल रॉय की गेंदबाजी की। 2 ओवर पे चेन्नई का स्कोर 25 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अनुकूल रॉय चलेंगे एक बार फिर से, सामने है ऋतुराज गायकवाड़। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद को खेला है कवर के क्षेत्र पर, लेकिन वहां रमनदीप सिंह की अच्छी फील्डिंग, अच्छे फील्डर है रमनदीप सिंह, गेंदबाजी भी अच्छी कर लेते, लेकिन अजिंक्य रहाणे ने उन्हें ज्यादातर एज ए बॉलर इस्तेमाल नहीं किया है। अनुकूल रॉय एक बार फिर से लौटते हुए दूसरी बॉल के साथ, सामने है गायकवाड़। इस बार गायकवाड़ ने गेंद को उठा करके खेल दिया डीप स्क्वायर और ये लीज आउट। बहुत खराब शॉट ऋतुराज गायकवाड़ का, डीप स्क्वायर लेग पर स्वीप करने के क्रम में हो गए हैं कैच आउट। शानदार गेंदबाजी अनुकूल रॉय की और बेहद खराब बल्लेबाजी ऋतुराज गायकवाड़ की। मोए मोए कर दिया उन्होंने आज। बहुत खराब बल्लेबाजी ऋतुराज गायकवाड़ की और इन्हें कुछ करना पड़ेगा, अगर ऐसे ही चला तो मुश्किल है। बिल्कुल वो ऋतुराज गायकवाड़ लग ही नहीं रहे जो कि 2 साल पहले खेला करते थे। पिछले सीजन से ही इनका खराब दौर मानो शुरू हो चुका है, जब से चोटिल हुए हैं। और ये भी समझ में नहीं आता कि आखिर इनकी जिद क्या है कि जो सलामी बल्लेबाजी के लिए आ रही है, नंबर 3 पे आ सकते हैं और आयुष मात्रे जो कि बहुत कमाल के फॉर्म में, उनसे सलामी बल्लेबाजी करानी चाहिए संजू सैमसन के साथ, लेकिन यहाँ ऋतुराज गायकवाड़ को ऊपर आना है। 6 गेंदों पे 7 रन बना करके ऋतुराज गायकवाड़ हो गए हैं आउट और अब संजू सैमसन का साथ देंगे युवा टैलेंटेड खिलाड़ी जिनका नाम है आयुष मात्रे, और उम्मीद करेंगे कि आयुष मात्रे और संजू सैमसन यहां से एक बड़ी पारी दिखाते हुए नजर आए। आयुष मात्रे मात्र 18 साल के, 11 मुकाबलों पे इन्होंने 373 रन बनाए हैं और सर्वाधिक स्कोर इनका 94 का था जो कि आरसीबी के खिलाफ था। चूक गए थे अपने शतक से, उम्मीद करेंगे कि जल्दी इनका आईपीएल का पहला शतक हमें देखने को मिले। ओहो, आज तो अंपायर भी डॉली चाय वाला है, जिनकी तस्वीर हमने आपको पिछले मुकाबले पर दिखाया था। ये लीजिए, आज के अंपायर एक बार फिर से आ चुके हैं, डॉली चाय वाला। चलिए अनुकूल रॉय की तीसरी बॉल, सामने दिख रहे हैं हमें आयुष मात्रे। इस बार ऑन साइड पर मिड ऑन की तरफ गेंद को खेला बल्लेबाज आयुष मात्रे ने, मिलेगा सिंगल और अब स्ट्राइक पर आ जाएंगे संजू सैमसन। 2.3 ओवरों का खेल, चेन्नई का स्कोर है 26, 1 विकेट के नुकसान पर। संजू सैमसन 8 गेंदों पे 14 पर है, वहीं आयुष मात्रे ने पहली गेंद पर खाता खोला। आउट होने वाले बल्लेबाज थे ऋतुराज गायकवाड़ जो कि 8 गेंदों पे 14 रन बना करके अनुकूल रॉय का अभी अभी हुए थे शिकार। चौथी गेंद के साथ अनुकूल रॉय ओवर द विकेट से मिडिल स्टंप की लाइन की गेंद, इस गेंद को वापस बैक टू द बॉलर खेला है संजू सैमसन ने, सम्मान देते हुए नजर आया इस अच्छी गेंद का। अगली बॉल ओवर की 5वीं गेंद होने वाली है अनुकूल रॉय की तरफ से, सामने एक बार फिर से है संजू सैमसन। चलिए ओवर द विकेट से अनुकूल रॉय, इस बार लेग स्टंप पर फ्लाइटेड गेंद, ऑन साइड पर मिड ऑन की तरफ खेलते हुए इस गेंद को नजर आए बल्लेबाज आयुष मात्रे। अब आपके संजू सैमसन 1 रन के लिए और अब आए हैं आयुष मात्रे स्ट्राइक पर, सामना करेंगे ओवर की आखिरी बॉल का। यहां से चूंकि शुरुआत में विकेट मिल जा रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ के खराब फॉर्म की वजह से, ऐसे में चेन्नई जो पावर प्ले पे बेहतरीन शुरुआत कर सकती वो नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में चेन्नई के थिंक टैंक को कुछ करना होगा। अगली गेंद आयुष मात्रे ने आते ही गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया, कमाल का शॉट, गेंद जाएगी 4 रन के लिए। शानदार चौका आयुष मात्रे का। देखिए ये बात होती है, शुरुआत में विकेट नहीं जाने चाहिए और फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, जो करते हुए नजर नहीं आए ऋतुराज गायकवाड़। आयुष मात्रे की अच्छी शुरुआत, एक चौका लगाया है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद सीएसके का स्कोर 31 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। साथियों, आप में से जितने लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, अगर आपको क्रिकेट में ऐसी ही दिलचस्पी है, आप हमारे साथ जरूर जुड़िए। लाइक सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। चलिए फिलहाल अब नए ओवर की शुरुआत होने वाली है। हमारे जितने भी मित्र जुड़े हैं, बने रहिए हमारे साथ, मुकाबला धीरे धीरे और भी ज्यादा रोमांचक हो जाएगा।
और अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं नए ओवर की शुरुआत होने वाली है। सभी साथियों से अनुरोध लाइक सब्सक्राइब करें और अगले कुछ ओवर के लिए आपके साथ जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर। टीम चेन्नई सुपर किंग्स को पिछले मुकाबले में मिली जीत और उस जीत का कॉन्फिडेंस इस मुकाबले में लेकर आई है टीम चेन्नई सुपर किंग्स। एक बार फिर से ऋतुराज गायकवाड़ में होते हुए दिखे, लेकिन संजू सैमसन से बहुत ज्यादा उम्मीदें टीम चेन्नई सुपर किंग्स के सभी फैंस को, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। पारी का ये चौथा ओवर और पहली गेंद पर 1 रन लेकर संजू सैमसन ने स्ट्राइक दिया आयुष मात्रे को, जिन्होंने आते ही लगाया एक चौका। एक टीम 9वें स्थान पर है अंक तालिका में और एक टीम 10वें स्थान पर अंक तालिका में हमें देखने को मिलेगी। ओवर की दूसरी बॉल खेलने वाले आयुष मात्रे, गेंदबाजी पर कैमरन ग्रीन। आयुष मात्रे ने आते ही एक बाउंड्री लगाई है। ओवर की दूसरी बॉल आयुष मात्रे के लिए कैमरन ग्रीन की ओवर द विकेट से, और इस गेंद को आयुष मात्रे ने बहुत खूबसूरती से बाउंड्री लाइन की तरफ भेज दिया है। 4 रन मिलेंगे आयुष मात्रे को और चेन्नई सुपर किंग्स को। यह बढ़िया शॉट था। गेंद को एक्चुअली मारना चाहते थे मिड विकेट की तरफ, लेकिन गेंद बल्ले के टो पर लगकर जाएगी कवर्स और मिड ऑफ के बीच से बाउंड्री लाइन के बाहर। चौथे ओवर की अब हमें तीसरी गेंद देखने को मिलेगी। कैमरन ग्रीन टू आयुष मात्रे। एक तरफ बहुत सारा एक्सपीरियंस, दूसरी तरफ युवा ऊर्जा। अभी अभी आयुष मात्रे ने एक चौका लगाकर कैमरन ग्रीन को थोड़ा सा बैकफुट पर धकेला है इस मैचअप में। अगली गेंद कैमरन ग्रीन की और यहां पर बीट करेंगे कैमरन ग्रीन आयुष मात्रे को। कोई भी रन नहीं इस बॉल पर, रन नहीं ढूंढने दिया इस बॉल पर कैमरन ग्रीन ने आयुष मात्रे को। कल का मुकाबला क्या शानदार हमें देखने को मिला। बहुत जबरदस्त ये गेंद थी कैमरन ग्रीन की। आयुष मात्रे ने खुद तारीफ की उस गेंद की, लाजवाब गेंद। ज्यादा कुछ समझ नहीं पाए आयुष मात्रे, पूरी तरीके से बीट होते हुए गेंद गिरकर हल्की सी बाहर की तरफ निकली। सीम का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हुए कैमरन ग्रीन। अगली गेंद ओवर की कैमरन ग्रीन के सामने एक बार फिर से आयुष मात्रे। आयुष मात्रे के लिए अगली गेंद कैमरन ग्रीन की, और इस बार भी आयुष मात्रे ने स्कोरर से कहा है कि एक बार फिर से आप मेरे नाम के आगे 4 रन अंकित कर दीजिए। बढ़िया शॉट। 2 चौके आ चुके हैं अब तक इस ओवर में। टीम चेन्नई सुपर किंग्स प्रेशर बनाने की कोशिश करती हुई। आयुष मात्रे जब से आए हैं तब से वो 3 चौके लगा चुके हैं। प्रेशर उन्होंने डाला है कैमरन ग्रीन पर। चीजें ज्यादा अच्छी हमें नजर आ नहीं रही हैं कैमरन ग्रीन के लिए। 5वीं गेंद ओवर की। आयुष मात्रे एक प्रोडिजी, एक सुपरस्टार में बदलने की राह पर निकल चुका है। प्रोडिजी से सुपरस्टार बनने तक का ट्रांसफॉर्मेशन। 5वीं गेंद ओवर की। कैमरन ग्रीन ओवर द विकेट आयुष मात्रे के लिए। इस बार गेंद को हवा में उछाला आयुष मात्रे ने। यहां पर पूरे 6 रन मिलेंगे, मैक्सिमम मिल चुका है इस बॉल पर आयुष मात्रे को। तीन चौकों के बाद छक्के का प्रहार आयुष मात्रे के बाद से। कमाल की बल्लेबाजी, पूरी तरीके से डोमिनेट करते हुए इस समय आयुष मात्रे। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन प्रतिभा बहुत ज्यादा है। अंतिम गेंद ओवर की। आयुष मात्रे एक बार फिर से स्ट्राइक पर। इस बार फिर से एरियल रूट अपनाया है और इस बार भी गेंद को दर्शकों के बीच भेजा है। तो बैक टू बैक सिक्सेस के साथ समाप्त किया है इस ओवर को। 50 रन भी पूरे हुए इसी के साथ टीम चेन्नई सुपर किंग्स के। एक और शॉट ऑफ लेंथ बॉल और इस बार गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ खेला आयुष मात्रे ने। 21 रन आए कैमरन ग्रीन के इस ओवर से।
7 गेंदों में 25 पर पहुंच चुके हैं आयुष मात्रे। वहीं 11 में 16 बनाकर संजू सैमसन खेल रहे हैं। अद्भुत बल्लेबाजी, अपना प्रभुत्व दिखाते हुए यहां पर आयुष मात्रे। अब क्या करने वाले हैं अजिंक्य रहाणे? अब किसको लेकर आएंगे वो गेंदबाजी पर, देखना काफी दिलचस्प रहेगा। छठवें ओवर की पहली गेंद, अनुकूल रॉय गेंदबाजी पर आ चुके हैं। सामने रहने वाले हैं संजू सैमसन। उन्होंने कहा था 1 टन का काफी होगा और तू ले आया 3 टन का एसी। अम्मा, डील्स पे था इतना फायदा, तू ले आया जरूरत से ज्यादा। With unbelievably crazy deals, you'll buy beyond what's necessary. Reliance Digital presents Digital Discount Days. तो बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी दोनों ही छोर से हो रही है और ऐसी होती है शुरुआत किसी भी टीम की। संजू सैमसन 12 गेंदों पर 22, वहीं आयुष मात्रे 7 गेंदों पर 25 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अगर चेन्नई इन 2 खिलाड़ियों से ही पारी की शुरुआत कराएगी तो मेरे हिसाब से वो बेहतर होगा। अगली बॉल के साथ लौटते हुए दिख रहे हैं हमें स्पिन गेंदबाज अनुकूल रॉय, झारखंड से आते हैं और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पे इनका प्रदर्शन अच्छा था। लेग स्टंप की लाइन की गेंद, इस गेंद को फाइनली की तरफ खेलने की कोशिश थी मात्रे की, लेकिन कनेक्शन साफ नहीं था, ऐसे में कोई रन नहीं। 4.3 ओवर पे चेन्नई का स्कोर 59 है, 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर की चौथी बॉल करेंगे अनुकूल रॉय, सामने है आयुष म्हात्रे। चलिए कवर की तरफ हल्के हाथों से खेला गया शॉट, कोई रन नहीं मिलता हुआ। 4.4 ओवर पे चेन्नई सुपर किंग्स 59 पे है, 1 विकेट के नुकसान पर। अनुकूल रॉय लौटते हुए 5वीं बॉल के साथ, सामने है मात्रे, आयुष मात्रे। 9 गेंदों पर 25 पे है, 2 छक्का और 3 चौका इन्होंने जड़ा अब तक। अगली बॉल बढ़िया गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाती हुई गेंद थोड़ा नीचे रह गई, परेशानी में डाला आयुष मात्रे को, लेकिन चलिए किस्मत का साथ मिला कि गेंद स्टंप की लाइन पे नहीं थी, वरना शायद चेन्नई के लिए मुसीबतें बढ़ सकती थी। 4.5 ओवर पे चेन्नई 59 पर 1। अगली बॉल के साथ लौटेंगे एक बार फिर से स्पिन गेंदबाज अनुकूल रॉय, सामना करने के लिए तैयार आयुष मात्रे। साथियों, आप अपनी प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि आपके मुताबिक स्कोर क्या बनेगा चेन्नई का 20 ओवरों के बाद। देखना है कि आपकी क्या राय आती है। छठा ओवर शुरू होने को है, पावर प्ले का ये आखिरी ओवर। ऐसे में फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस को हर संभव इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे संजू सैमसन और आयुष मात्रे। अब तक 3 छक्के लग चुके हैं इस पारी पर चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से, जहां पे 2 छक्का मात्रे ने और 1 छक्का संजू सैमसन ने किया है। चलिए अब जितने भी मित्र जुड़े हैं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप किसी दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब अंतिम ओवर पावर प्ले का, छठा ओवर। देखना है किस गेंदबाज को लगाया जा रहा है। तो वैभव अरोरा आ रहे हैं गेंदबाजी पर, कैमरॉन ग्रीन के स्थान पर। ये अब करेंगे वापस अपना दूसरा ओवर। पहला ओवर डाला था इन्होंने, पर उसके बाद अटैक से हटा दिए गए थे, लेकिन पावर प्ले के आखिरी ओवर पे वापस इन्हें बुला लिया गया है। हालांकि अनुकूल रॉय की तारीफ करनी पड़ेगी, जहां पे उन्होंने अब एक सफलता प्राप्त किया पावर प्ले के दौरान गेंदबाजी करते हुए, और वो सफलता ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में मिला था उन्हें। अगली बॉल के साथ आ रहे हैं वैभव अरोरा, ओवर द विकेट से भागते हुए। इस बार फुल टॉस डिलीवरी, इस गेंद को उठा दिया है, मिड विकेट के क्षेत्र पर गेंद जाएगी बड़े शॉट के लिए। जी हां, शानदार चौका आयुष मात्रे का। बेहद लाजवाब चौका मात्रे ने लगाया अभी अभी, और सीधा 30 रनों पर पहुंच गए मात्र 12 गेंदों पर। कई सारे मित्र अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि 250 रन बनाएगी चेन्नई की टीम, तो कुछ कह रहे हैं 220, कुछ कह रहे हैं 230। चलिए देखते हैं। संजीत भाई कह रहे हैं 235 रन बनाएगी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। अगली बॉल के साथ चलते हुए इस बार इस गेंद को आयुष मात्रे ने लॉन्ग ऑफ की तरफ खेल दिया। एक बार फिर से गेंद जा सकती है 4 रन के लिए, बिल्कुल जाएगी। कमाल का चौका आयुष मात्रे का।
बहुत अच्छी बल्लेबाजी दिखाते हुए मात्रे 13 गेंदों पे 34 पर पहुंचे। वहीं दूसरी छोर पे संजू सैमसन 13 गेंदों पर 23 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। करंट रन रेट की अगर बात करें तो 12.75 की चल रही है। अगली बॉल लेकर के चले एक बार फिर से वैभव अरोरा। पहली 2 गेंदों पे 2 चौका पड़ चुका है और जब खेल की शुरुआत हुई थी वैभव अरोरा ने जब पहला ओवर डाला था तब भी उनके पहले 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके जड़ दिए थे संजू सैमसन ने। तीसरी बॉल के साथ वैभव अरोरा, स्ट्राइक पर आयुष मात्रे। देखना है अगली गेंद पर क्या एक बार फिर से चौकों का हैट्रिक लगाएंगे आयुष मात्रे हैं इस बार सामने। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोग कह रहे हैं 225 के आसपास बना लेगी चेन्नई की टीम। अभय ने तो कह दिया है कि अब की बार 300 पार। भाई साहब चलिए अगली गेंद के साथ चलेंगे। अरोरा ऑप्शन के बाहर और आयुष मात्रे ने इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेल दिया। एक टप्पे के बाद गेंद चली जाएगी एक और शानदार 4 रन के लिए। आयुष मात्रे इज ऑन फायर। आयुष मात्रे ने जो भी गेंद आ रही है उस गेंदों पर कर दे रहे हैं। जी हां, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार बल्लेबाजी। एक बार फिर से वैभव अरोरा की पहले 3 गेंदों पे 3 चौका पड़ चुका है जैसा कि इनके पहले ओवर पे हुआ था। एक बार फिर से लौटते हुए अपने चौथी बॉल करते हुए वैभव अरोरा, सामने आयुष मात्रे जो कि एक अलग ही लय में नजर आ रहे हैं और कप्तान को आना पड़ गया है गेंदबाज को कुछ समझाने के लिए। अजिंक्य रहाणे जो कि पहले सीएसके के अच्छे खिलाड़ी माने जाते थे, तेजी के साथ खेलने के लिए जाने जा रहे थे और कहा जा रहा है कि अजिंक्य रहाणे का जो अजिंक्य रहाणे 2.0 अवतार था वो चेन्नई की तरफ से ही हुआ था खेलते हुए, जहां पर इन्होंने तेजी के साथ खेलना शुरू किया था। 2023 में भी कमाल का प्रदर्शन था। वैभव अरोरा लौटते हुए चौथी बॉल के साथ सामने मात्रे, इस बार शॉर्ट पिच डिलीवरी पुल करने की कोशिश, गेंद हवा पे और चली जाएगी सीधा विकेट कीपर अंकुरिश रघुवंशी के पास। एक बाउंस का इशारा किया अंपायर ने। उम्मीद थी मात्रे को कि इस गेंद को वाइड करार दे दिया जाएगा लेकिन अंपायर ने बस एक बाउंस का इशारा किया है। तमाम दर्शकगण जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। वैभव अरोरा की 5वीं बॉल आने वाली है आयुष मात्रे के लिए। 12 रन दूर है अपने अर्धशतक से। क्या लग रहा है साथियों, क्या इनका अर्धशतक आप देखना चाहेंगे? हाँ या ना में जरूर जवाब दीजिएगा। क्या आयुष मात्रे का शतक अर्धशतक आएगा? चले वैभव अरोरा 5वीं बॉल के साथ। इस बार पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट पिच डिलीवरी, गेंद को मिड ऑन की तरफ खेला है पुल करते हुए लेकिन मिड ऑन पर रिंकू सिंह ने फुर्ती दिखाई, गेंद पर झपट्टा मारते हुए गेंद को पकड़ा और रन बनाने का मौका नहीं दिया मात्रे और संजू सैमसन को। अगली गेंद ओवर की अंतिम गेंद होगी। कई सारे मित्र कह रहे हैं हाँ वो चाहते हैं कि आयुष मात्रे का अर्धशतक आए। कई लोग तो कह रहे हैं कि सिर्फ अर्धशतक नहीं बल्कि आयुष मात्रे आज शतक भी लगाएंगे। कई लोग कह रहे हैं कि वेयर इज थाला, तो थाला आज भी नहीं खेल पा रहे हैं। उनकी चोट आईपीएल के ठीक पहले इतनी बड़ी थी कि अब तक वो फिट नहीं हो पाए हैं और शायद एक या फिर 2 मुकाबले पे और आपको नहीं दिखे वो, लेकिन जल्दी से वो फिट हो जाए उसी की कामना करेंगे हम सभी लोग। अगली बॉल, इस बार बड़ा शॉट, गेंद को खेला है लेकिन देखना है क्या गेंद पे दूरी है, डीप पे फील्डर मौजूद है और आउट हो सकते हैं। जी हाँ, बड़ा झटका लग चुका है। आयुष मात्रे डीप मिड विकेट पर कैच कर लिए गए हैं। रमनदीप सिंह ने एक हाई कैच पकड़ा। आयुष मात्रे ने जब कनेक्शन किया तो पूरी तरह से बल्ले के बीचों बीच गेंद नहीं लगी, ऐसे में गेंद सीमा रेखा के पार नहीं जा पाई और आउट हो गया आयुष मात्रे। एक बहुत अच्छी पारी की समाप्ति हो चुकी है। 17 गेंदों पे 38 रन बना करके आयुष मात्रे हो गए हैं आउट। एक सफलता कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। तो चलिए, लेकिन अपना काम कर दिया आयुष मात्रे ने। काफी गुस्से से बैट को पैड की तरफ पटकते हुए देखिए आयुष मात्रे पूरी तरह से निराश हैं। उस उम्मीद में थे कि आज एक बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन अफसोस की बात अर्धशतक से पहले ये आउट हो चुके हैं। लेकिन कमाल की पारी, 17 गेंदों पे 38 रन की पारी उन्होंने खेली है। 6 ओवर का खेल हुआ है समाप्त। पावर प्ले की समाप्ति। चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर है 72, 2 विकेटों के नुकसान पे। और अब एक अच्छी पार्टनरशिप जो बनी थी 22 गेंदों पर 47 रनों की, वो टूट चुकी है क्योंकि आयुष मात्रे हो गए हैं आउट। आने वाले बल्लेबाज देखते हैं कौन होते हैं। इससे पहले हमने देखा ऋतुराज गायकवाड़ काफी सस्ते में आउट हो गए थे 6 गेंदों पे 7 रन बना करके। अगर हम बल्लेबाजी पर चर्चा करें तो और ये लीजिए डेवाल्ड ब्रेविस मैदान पर आ रहे हैं।
तो डेवाल्ड ब्रेविस आ रहे हैं मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। 17 मुकाबले, 455 रन, 57 है इनका सर्वाधिक स्कोर। और अब डेवाल्ड ब्रेविस आएंगे एक्शन में, जो कि तेजी के साथ रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। आईपीएल से पहले, ठीक पहले ये भी चोटिल हो गए थे, लेकिन अब वापसी हो चुकी है। पिछले मुकाबले पर भी टीम के साथ जुड़े जरूर थे, बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब उतर चुके हैं और ये भी बहुत तेजी के साथ रन बनाते हैं। आपने इनके खेल को देखा होगा, और इन्होंने कुछ सीजन मुंबई इंडियंस, एक सीजन शायद मुंबई इंडियंस के लिए भी खेला था। तो चलिए साथियों, बेहतरीन मुकाबला जारी है और देखना है कि अब चेन्नई की टीम कहां तक पहुंचती है। शुरुआत तो अच्छी हुई, अब मिडिल ओवरों पे इनके बल्लेबाजों को अच्छी बल्लेबाजी दिखानी होगी। साथियों, यहां से एक बार फिर से आपके साथ कुछ ओवरों के लिए जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर। एक बहुत ही कमाल की पारी खेली आज आयुष मात्रे ने। महज 17 गेंदों में उन्होंने 38 रन बनाकर पावर प्ले पूरी तरीके से टीम चेन्नई सुपर किंग्स के नाम कर दिया। बहुत मजा आया आज आयुष मात्रे की बल्लेबाजी देखकर, और देखते हैं हमारे दर्शकों को कितना मजा आया है। सुब्रत पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। राधिका देवी जी कह रही है कि सीएसके हारेगी। लगता तो नहीं है कि सीएसके इस पोजीशन से सामने वाली टीम को मैच जीतने देगी। और मैं तो ये सोच रहा हूं कि कोई भी यंगस्टर आ रहा है और टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के एक्सपीरियंस्ड तेज गेंदबाजों को, उनके स्पिनर्स को देखिए पीट कर चला जा रहा है। हमने आयुष मात्रे को आज देखा, और हमने कुछ दिनों पहले मुकुल चौधरी को देखा था, जो लखनऊ सुपर जायंट्स की जर्सी में हमें नजर आए थे। अब बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं बेबी एबी। डेवाल्ड ब्रेविस का स्वागत है। 6 ओवर्स में 72 बन चुके हैं चेन्नई सुपर किंग्स के। 2 विकेट्स गिरे हैं। अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स जीतेगी। बहुत बहुत स्वागत है उनका। अविनाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो कह रहे हैं सीएसके हारेगी। कुछ दर्शक कह रहे हैं कि सीएसके जीतेगी, कुछ कह रहे हैं कि सीएसके हारेगी। लेकिन जैसे ही कोई कहता है कि सीएसके हारेगी, तुरंत सीएसके जीतेगी का जवाब आता है। एकदम से हमें काउंटर पंच आता हुआ दिखता है। बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। राधिका देवी जी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम आउट समाप्त हो चुका है, ड्रिंक्स ब्रेक समाप्त हो चुका है, और देखते हैं कि आयुष मात्रे के आउट होने के बाद संजू सैमसन किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। गेंदबाजी पर सुनील नारायण, ओवर द विकेट से पहली गेंद, फ्लाइटेड डिलीवरी, पैर और बैट को एक साथ लेकर आए, गेंद को कवर्स की तरफ धकेला। कोई भी रन नहीं। इस बॉल पर संजू सैमसन रन लेना चाहते थे, लेकिन डेवाल्ड ब्रेविस ने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाया और संजू सैमसन को वापस भेज दिया क्रीज के अंदर। सुनील नारायण की अगली गेंद, ओवर द विकेट से सुनील नारायण, सामने रहने वाले हैं संजू सैमसन, जो पिछले मुकाबले में एक शतक लगाकर आ रहे हैं। एक और फ्लाइटेड बॉल, इस बार बैट बहुत दूर हमें नजर आया पैड से। पैर थोड़ा सा आगे जरूर निकला था, लेकिन गेंद बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर थी। बैट चलाया संजू सैमसन ने, गेंद लगी बैट के आउटर हाफ पर और गई पॉइंट की ओर। कोई भी रन नहीं इस बॉल पर भी। ओवर की तीसरी गेंद संजू सैमसन के लिए। सुनील नारायण एक बार फिर से अंपायर की बाईं तरफ से, मिस्ट्री स्पिनर, क्या इनके रहस्य को कोई सुलझा पाएगा? क्या ये पहेली कोई बुझा पाएगा? इस बार संजू सैमसन ने गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला। 1 रन आएगा इस बॉल पर। स्कोर हो जाएगा 73, 2 विकेट के नुकसान पर। सामने आ चुके हैं डेवाल्ड ब्रेविस। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में टीम साउथ अफ्रीका के लिए काफी शानदार पारियां खेली इन्होंने। आईपीएल करियर की अगर हम बात करें तो 19 मुकाबलों में 153 के स्ट्राइक रेट से 455 रन बनाए हैं। डेवाल्ड